screen is visible, right? Okay. So see, आज की क्लास में अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि आपका अगेन सभी के सिलेबस के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड होगा, आपका सेकंड ग्रेड हो गया, रीट हो गया, आरएस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सभी के अंदर आर्ट एंड कल्चर के अंदर फिक्स वही कुछ 10-15 टॉपिक्स हैं जो सभी के सिलेबस में दे रखे हैं। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका राजस्थानी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, एंड जिसमें भी अपन एक मतलब कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है राजस्थान जीके के अंदर। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर में मतलब आपका पूरा राजस्थानी लैंग्वेज की बात की जाती है, फिर उसका लिटरेचर, और वो भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो कि एंशियंट टाइम में कौन से राइटर्स थे राजस्थानी के, देन मिडीवल टाइम्स में कौन से थे, मॉडर्न टाइम्स में कौन से थे। वो एक लिटरेचर वाला पोर्शन अलग आता है। बाकी आपका राजस्थानी लैंग्वेज, एंड उसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप लोगों ने अपने सिलेबस में देखा होगा, एक डायलेक्ट्स और लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है। मतलब कि आपसे जो एग्जामिनर है वो चाह रहा है कि आपको सिर्फ इतना सा मालूम नहीं होना चाहिए कि अपने राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है बस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बोलियाँ, और मतलब कि अभी अपन बात ये क्लैरिफाई करेंगे बोली उपबोली क्या है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में लैंग्वेज, और लैंग्वेज में जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसको कौन कौन सी डायलेक्ट्स हैं, और उस डायलेक्ट्स में भी बोली के भी उपबोली है, ठीक है। अब देखो काफ़ी लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि राजस्थानी मारवाड़ी, खासकर जो लोग आउट ऑफ राजस्थान रहते हैं, ठीक है, या फिर से मतलब कि जो लोग राजस्थान से नहीं हैं, जो राजस्थानी नहीं हैं, उनको ऐसे लगता है कि पूरा राजस्थान इज़ मारवाड़, ठीक है, या उनको लगता है पूरा राजस्थान के लोग मारवाड़ी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग भी क्लैरिफाई कर लेना। अपने राजस्थान के अंदर सिर्फ मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, ठीक है। अपने राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है और उसके अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। इतना आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि वैसे अगर अपन बोले अपने यहाँ पे बार बार ये डिबेट उठती रहती है कि अपने जो राजस्थानी है उसको 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंदर आपका राजस्थानी भी होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जब अपन बोल रहे हैं राजस्थानी होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन सिर्फ मारवाड़ी की बात कर रहे हैं। सो राजस्थानी तो एक लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। फिर उस लैंग्वेज को बोलने के डायलेक्ट्स मतलब हो गई उसकी बोलियाँ, कि उसकी मतलब कि वेरिएशंस हो गए। फिर उसको बोलने का और अलग तरीका हो जाएगा, ठीक है, तो वो उपबोलियाँ उसकी हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन आरपीएससी, पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि आरपीएससी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछती है। देखो यहाँ पे 2 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज अबाउट द इसका ओरिजिन और इसके बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये राजस्थानी लैंग्वेज या राजस्थानी भाषा की आप बात करो, इसका ओरिजिन कितना मतलब कि कौन से टाइम से माना जा सकता है, कितना आप पुराना इसको ट्रेस कर सकते हो इसको ओरिजिन, और कैसे ये जो लैंग्वेज है उसका उद्गम कैसे हुआ। एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मतलब मैं आपको अभी एक फ्लो चार्ट बताऊंगी कि राजस्थानी एज अ भाषा जब अपन बोलते हैं तो वो कैसे उसका उद्गम हुआ, वो वाली चीज़। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है बोली और उपबोली के बारे में। मतलब कि जैसे वो आपसे बोलेंगे कि काठेड़ी अपने राजस्थान के अंदर एक उपबोली है, ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। अब आपको बताना है कि काठेड़ी राजस्थान के कौन से हिस्से में बोली जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपसे दिस थिंग ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल गिव यू अ स्पेसिफिक डायलेक्ट, और फिर वो पूछेंगे आपसे कि दिस थिंग नो कौन कौन से रीजन में उसे बोली जाती है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ कुछ लोगों के सिलेबस में स्पेसिफिकली दे रखा है कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सिलेबस हो गया आपका, प्लस आरएस के सिलेबस हो गया। इनमें कुछ कुछ आपके टॉपिक्स जो है स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, जैसे डिंगल और पिंगल में दिस थिंग नो क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ के बारे में, एंड कि जैसे ना कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स में राजस्थानी भाषा लिखी जाती है, देन मुड़िया लिपि क्या होती है। कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स भी सबके कुछ कुछ के सिलेबस में तो लिखे हुए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बारे में इट्स डायरेक्टली मेंशन्ड, एंड जो रीड का सिलेबस है उसमें भी डायरेक्टली मेंशन है, और बाकी सबको भी वैसे भी वो कवर करना होता है, ठीक है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपन इसको कवर करते हैं ना। थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड देख लेते हैं राजस्थानी लैंग्वेज की। अपन एक थोड़ा सा अगर दिस थिंग ना बैकग्राउंड की अगर अपन बात करें तो देखो सबसे पहले इसका अगर अपन ट्रेस करें कि कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने इसके बारे में कुछ मेंशन किया हो, तो अपना ऐसा माना जाता है
आपने ऐसे बहुत सारे जैन स्कॉलर्स के बारे में सुना होगा। तो उनमें से एक बहुत ही फेमस स्कॉलर माने जाते हैं 8th सेंचुरी के आसपास के, उनका नाम था उद्योतन सूरी ना। उद्योतन सूरी ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट लिखा है जिसको बोलते हैं कुवलय माला। बहुत फेमस माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री और इसके अंदर, जिसको मतलब कि काफ़ी सारे आपको रेफरेंसेस मिलते हैं कि उस टाइम का भारत कैसा हुआ करता था और ऐसा कर कम नदर्न इंडिया एंड ऑल। तो उद्योतन सूरी की जो बुक आती है कुवलय माला, उसके अंदर अपन को एक मेंशन मिलता है मरु भाषा का। अब देखो मरु मतलब आप समझ जाओ, मरु मतलब कि डेजर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब कि डेजर्ट वाले रीजन में जो भाषा बोली जा रही है उसको मरु भाषा ये बोल रहे हैं। तो ये उद्योतन सूरी, किताब का नाम इंपॉर्टेंट है, उनकी किताब थी कुवलय माला। उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है मरु भाषा के बारे में, जो कि 8th सेंचुरी के आसपास ये किताब लिखी गई थी, तब उन्होंने मेंशन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मरु भाषा के बारे में इनमें से कौन से स्कॉलर ने अपनी किताब कुवलय माला में लिखा है। ध्यान में रखोगे उद्योतन सूरी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मालूम है कि अकबर के ही कोर्ट में देयर वाज अबुल फजल और उन्होंने एन अकबरी लिखा था। एंड दिस वाज अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट उस टाइम का मिडीवल इंडिया कैसा हुआ करता था, स्पेसिफिकली मुगल रूल्ड जो एरिया था उसके बारे में बहुत डिटेल में सब कुछ लिखा गया था इस एन अकबरी बुक के अंदर, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी ना। अबुल फजल एंड इट वाज बेसिकली एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, बट उस टाइम का आपका सोशियो इकोनॉमिक और काफ़ी सारी कंडीशंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। एक ऑथेंटिक सोर्सेज माना जाता है कि मिडीवल उसके टाइम पे एंड स्पेसिफिकली अकबर के टाइम पे कैसा क्या सिस्टम चलता था। तो उसी बुक के अंदर जो अबुल फजल ने, बहुत फेमस किताब है, अगेन आपने सुनी होगी एन अकबरी, उसके अंदर भी देयर इज़ अ मेंशन ऑफ मारवाड़ी, ठीक है, कि मतलब कि एक मारवाड़ी करके भाषा जो है बोली जा रही है राजस्थान वाले एरिया के अंदर। तो उसका भी आपको एक देयर इज़ अ मेंशन ऑफ इट। फिर उसके बाद में देखो, अब इस पे ना आपका लास्ट ईयर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला दिस थिंग देयर वाज अ पेपर, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये। नाउ ये जो राजस्थानी लैंग्वेज का जो टर्म है कि राजस्थानी, मतलब कि अपने इंडिया के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे राजस्थानी बोली जाती है, ठीक है। ये सबसे पहले किसने बोला था, ये जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे। इन्होंने, मतलब ही वॉज अ ब्रिटिशर एंड इन्होंने एक अपना टेक्स्ट, आपको मालूम है जो ब्रिटिशर है, जो भी ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, जो भी ये जहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन करने के लिए जाते थे, इनका था हमेशा कि हर चीज़ के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। तो आज जो आप ये देखते हो ना कि अपने प्रशासन के अंदर इतने सारे हर चीज़ के रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। सो दैट इज़ अगैन अ ब्रिटिश लेगेसी जो अपन फॉलो कर रहे हैं, कि इतने बड़े बड़े जो रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये तब से, मतलब कि जो ब्रिटिश है, बिकॉज वो बहुत कम लोग हैं, उनको बहुत बड़े एरिया में रूल करना है, तो वो हर चीज़ की बहुत डिटेल्ड स्टडी करते थे। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि एक कास्ट वाली जो चीज़ है, दिस थिंग नो, एक स्पेसिफिकेशन के ये वाला कास्ट, ये सब भी ब्रिटिश और इनके टाइम पे ज़्यादा और इस तरीके से स्पेसिफाई हो गया था, बिकॉज वो लोग अपने रिकॉर्ड्स में, और जो भी पहले बैचेस के स्टूडेंट्स होंगे, अपने बात की थी कि कैसे जो ब्रिटिश है वो कास्ट सिस्टम को एक्चुअल में उन्होंने एक तरीके से और अच्छी तरीके से इम्पोज ही किया था इंडिया के अंदर। तो वो अपने अच्छे खासे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। तो एक ब्रिटिशर थे, उनका नाम था जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, ठीक है। इनकी इमेज दिखा देती मैं आपको। ये जो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, मतलब कि एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था और स्टडी किया था इन्होंने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी भाषाएं, डायलेक्ट्स वगैरह बोले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी प्रिपेयर की थी एंड दिस वाज इन 1912 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। इस पे लास्ट ईयर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन से ईयर में आता है। तो 1912 के अंदर आया था। अगैन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। यहीं पे मैंने 2 एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिए हैं, वो आप अभी चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अपने राजस्थान के लिए राजपूताना टर्म, कि मतलब कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे राजपूत रूल करते हैं, राजपूत प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो राजपूताना एरिया, इसको किसने बोला था, जॉर्ज। बिकॉज ये तीनों चीज़ें पूछ ली जाती है, बहुत फेमस क्वेश्चंस में से आते हैं आरपीएससी के, कि पहली चीज़ आपका दिस थिंग नो, हु प्रिपेयर्ड दिस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और किसने राजस्थानी, यहाँ पे राजस्थान में एक जो भाषा बोला जा रही है राजस्थानी, उसको टर्म किसने दिया था सबसे पहले। सो इट वाज हिम, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने दिया था। दूसरी चीज़, राजपूताना टर्म राजस्थान के लिए किसने यूज़ किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। अपने राजस्थान में जॉर्ज थॉमस को झाज फिरंगी बोला जाता था, ठीक है। एंड बीकानेर और उस वाले एरिया के अंदर काफ़ी सारी इनके बैटल्स और ये सारे भी हुई है, पर बीकानेर की हिस्ट्री इसके अंदर पढ़ते हैं, झाज फिरंगी के बारे में, जॉर्ज थॉमस के बारे में। तो ही यूज़ दिस टर्म राजपूताना। एंड राजस्थान वर्ड जो है ये कर्नल जेम्स टॉड ने यूज़ किया था, ठीक है। हालांकि उसके पास्ट और रेफरेंसेस भी आपको मिलते हैं, बट
बुक्स में ये दे रखा है, तो फिलहाल आप ये पढ़ो। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब अपन ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं और दिस थिंग नो फॉरेन स्कॉलर्स और इन सब की बात कर रहे हैं और उन्होंने क्या रेफरेंसेस दिए, यहीं पे अपन एक और स्कॉलर की बात करते हैं जिनका नाम है एल.पी. टेसीटोरी। देखो ये सब लोग तो फिर भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे। एल.पी. टेसीटोरी ही वाज एन इटालियन स्कॉलर, ठीक है। इनका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ खास लेना देना नहीं है। ये तो अपनी इटली में अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, एल.पी. टेसीटोरी। इनकी इमेज मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। दिस इज़ एल.पी. टेसीटोरी, ठीक है। तो बाकी जैसे जितने अंग्रेज़ों को लेके आपके दिमाग में थोड़ी खुन्नस आती होगी ना, वो इनके लिए मत रखना, ठीक है। एल.पी. टेसीटोरी हमारे लिए एक अच्छे इंसान है, बिकॉज ही वॉज एन इंडोलॉजिस्ट, मतलब कि उनको इंडिया की स्टडी में बहुत इंटरेस्ट था। एंड स्पेसिफिकली वो जब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इंडिया से रिलेटेड पढ़ ली थी। तो उनको फाइनली एक इंटर्नशिप करने का और इस तरीके से मौका मिलता है इन इंडिया, ठीक है। तो ही वॉज एन इंडोलॉजिस्ट एंड फाइनली ही लैंडेड अप, किसी ना किसी तरीके से उनका दिस थिंग नो जोग संस्कार हुआ है, वो यहाँ पे आके लैंड किए, कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में भी स्पेसिफिकली बताते हैं बीकानेर रियासत में, ठीक है ना। बीकानेर रियासत के अंदर वहाँ के महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह उस टाइम पे। तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे, इन्होंने इनको एक दिस थिंग नो, इनको बोला कि आपको बहुत इंटरेस्ट है हमारे राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर, चलो हम आपको एक टास्क देते हैं। और इनको काम दिया गया था पूरा राजस्थान का उस टाइम का जो चारण लिटरेचर था उसका कंपाइलेशन का, ठीक है। तो और पिछली बार जो आरएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली आरएस मेंस के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 100 मार्क्स का मैक्सिमम लिमिट का क्वेश्चन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि राजस्थान के चारण लिटरेचर पे आप टिप्पणी लिखो। तो इसके अंदर अगर आप ये नहीं लिख के आ रहे हो कि एल.पी. टेसीटोरी वॉज द वन ऑफ द पायनियर जिन्होंने पूरा राजस्थान का जो चारण लिटरेचर है उसका कंपाइलेशन करके प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम किया, इट वॉज हिम, ठीक है। तो महाराजा गंगा सिंह ने इनको ये काम सौंपा था और बोलते कि एल.पी. टेसीटोरी इन्होंने पूरा दिस थिंग नो मतलब कि थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज हियर ओनली और वर्किंग इन सारी चीज़ों के लिए। तो आप लोग बोल रहे हो ना हमें राजस्थान जी के बहुत टफ लगता है, तो अब सोचो, मतलब आप, बस मैं बोलती हूँ ना, शिद्दत होनी चाहिए। आप एल.पी. टेसीटोरी से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो। ये एक इटालियन बंदा है, ठीक है। ही कम्स टू राजस्थान आते हैं, राजस्थान में भी इनको काम क्या मिला कि आपको चारण लिटरेचर। ना सोचो कि इनको मतलब कि हिंदी से भी टफ लैंग्वेज यहाँ पे उनको दे दी गई, चारण लिटरेचर का कंपाइलेशन करना है। और मैं अभी आपको लिपि दिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखी जाती थी, ठीक है। सो दिस इज़ द स्पेसिफिक लिपि जो उस टाइम पे यूज़ हो रही थी। आपको ही नहीं समझ में आ रही होगी इतनी प्रॉपर तरीके से, तो इस इंसान ने किया है, एल.पी. टेसीटोरी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, ध्यान में रखोगे। तो ये जो इनका नाम है लुइगो पियो टेसीटोरी, आप तो एल.पी. टेसीटोरी से ध्यान में रखो। इन्होंने इंडियन एंटिक्विटी करके जो मैगजीन थी उसमें पूरे ने डिटेल्स एंड ओरिजिन, ऑब्वियसली चारण लिटरेचर इन्होंने कंपाइल किया है तो उनको राजस्थानी भाषा का भी काफ़ी नॉलेज होगा। और इन्होंने दिस थिंग नो इंडियन एंटिक्विटी जो मैगजीन उस टाइम पे पब्लिश होती होगी, तो उन्होंने पूरे डिटेल्स एंड ओरिजिन ऑफ राजस्थानी उसके अंदर मेंशन किया है। वन मोर थिंग टू बी मेंशनड अबाउट एल.पी. टेसीटोरी, आपने सुना होगा अपने राजस्थान में नॉर्थ के अंदर देर 2 डिस्ट्रिक्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये जो नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पे आपके 2 दिस थिंग नो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, कालीबंगा और पीलीबंगा। सुना होगा आप लोगों ने सबने कि कालीबंगा पीलीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के अपने यहाँ पे राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और इस एरिया में आपको ये साइट्स मिलते हैं। तो ये जो एल.पी. टेसीटोरी है, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये बोला था कि इस एरिया के अंदर यहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स मिलेंगे। इनके बोलने पे जैसे ना माना जाता है पायनियर अगेन, जिन्होंने एक जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है ना कि बताना या फिर एक एस्टिमेट लगाना कि इस एरिया के अंदर हमें कुछ मिल सकता है वगैरह, तो वो काम इन्होंने एल.पी. टेसीटोरी ने किया था प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। महाराजा गंगा सिंह की कंटेम्प्रेरी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की बात कर रहे हैं अपन, उस टाइम की बात है ये। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं राजस्थानी भाषा से रिलेटेड, कुछ बैकग्राउंड स्टोरी में। एक तो पहला चीज़ कि उद्योतन सूरी, उन 8th सेंचुरी में एक किताब लिखी उन्होंने, कुवलय माला, अगेन एक बहुत डिटेल्ड हिस्टोरिकल अकाउंट टाइप की बुक है जिसमें वो मरु भाषा के बारे में मेंशन करते हैं। अबुल फजल, उन्होंने एन अकबरी लिखी है, उसमें वो मेंशन करते हैं कि इस एरिया में कुछ मारवाड़ी ऐसा भाषा बोला जाता है। फिर ब्रिटिशर आए, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें डबल आई हो गया है बाय, दिस इज़ गलती से मिस्टेक है ना। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये एक बुक आती है,
जिसके अंदर अगेन ही मेंशन करते हैं एंड राजस्थानी वर्ड सबसे पहले यूज़ करते हैं। फिर राजपूताना टर्म अपने राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने यूज़ किया है, राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड ने यूज़ किया है, एलपी टेसिटोरी इंडियन एंटिक्विटी मैगजीन के अंदर पूरे डिटेल्स एंड ओरिजिन ऑफ आपको राजस्थानी देते हैं। ठीक है, नाउ ये सब कुछ बहुत डिटेल में है, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताती हूँ जहाँ से आपसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये तो आपके एक्स्ट्रा टाइम पास में पढ़ने की चीज़ें हैं, मतलब कि जब आपके पास टाइम हो तब आप उसके हिसाब से देख लेना। अदरवाइज मेन चीज़ जहाँ से आपसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगा दैट इज़ अबाउट कि भाई इसका ओरिजिन कहाँ से आता है। ठीक है, ना देखो ओरिजिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको चार्ट दिख रहा होगा कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं ठीक है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से बेसिकली 3 टाइप की आपके लैंग्वेजेस निकली। एक थी दिस थिंग ना शोरसेनी महाराष्ट्री, जो दिस थिंग आपका डेक्कन वाले रीजन में हो जाएगी, एंड एक मगधी। ठीक है, आप इसमें देख रहे होगे कि जो राजस्थानी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको मालूम था कि कोई एक ज़माना था जब अपने यहाँ पे संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है, सो अपन अगर देखें कि राजस्थानी के उद्गम की अपन बात करें, ऐसा मत सोचना कि राजस्थानी से आर्यन लैंग्वेजेस निकली है, वैदिक संस्कृत निकली है, इस चार्ट को ऐसे इंटरप्रेट मत करना। ठीक है, राजस्थानी से ये सब नहीं निकली, अपन देख रहे हैं कि राजस्थानी का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब धीरे 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 ये भाषा कैसे बन गई। ठीक है, मतलब कि ये कैसे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो देखो आपको मालूम है कि जो दिस थिंग ना सबसे पहले तो वैदिक संस्कृत चलता था जिसको आप एक इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हो ना। वैदिक संस्कृत सबको समझ में आती नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी दिस वुड बी संस्कृत यहाँ पे। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका पाली। अब ये चीज़ आप दिस थिंग ना व्हेन यू स्टडी अबाउट बुद्धिज्म एंड ऑल तब आप पढ़ते हो कि लोगों को आसानी से ही संस्कृत भाषा समझ में आती नहीं थी, एंड फिर धीरे करके एक दिस थिंग ना एक पाली लैंग्वेज जो स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर जिसके अंदर लिखा गया है पाली यूज़ होने लगी, जो कि लोगों को आसानी से समझ में आती थी। ठीक है, तो वो पाली लैंग्वेज भी आपकी इसी में से निकली है। एक वैदिक संस्कृति, फिर उसमें से एक संस्कृत निकली और एक पाली हो गई। नाउ पाली से ही धीरे धीरे आपके और दिस थिंग नो फर्दर और बोलियाँ निकलती है, जैसे कि शोरसेनी हो गया, मगधी हो गया, महाराष्ट्र प्राकृत। ये अगेन आपके लिए इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को तो बस इतना ध्यान में रखना है कि पाली से शोरसेनी आई, शोरसेनी से बोलते हैं, और फिर फर्दर आपके गुर्जरी अपभ्रंश निकलता है। अपभ्रंश मतलब आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन। ठीक है, तो अपभ्रंश हो गया, या फिर एक तरीके से मिक्स होके जो एक वर्जन बना वो अपभ्रंश हो गया, तो गुर्जरी अपभ्रंश निकलता है। कुछ लोग बोलते हैं नागर अपभ्रंश। अब वो कौन से लोग बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आरपीएससी दोनों पे क्वेश्चन पूछता है। एंड फिर फर्दर इसमें से राजस्थानी भाषा आई, एंड फिर राजस्थानी जो एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में बोले जाने लगी। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा चार्ट है ना। वो इस चार्ट में आरपीएससी आपसे कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछता है। अगर वो आपसे मगधी कहीं पे लिख दे, महाराष्ट्र प्राकृत लिख दे, तो समझ जाने क्वेश्चन ऑप्शंस अपन को गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मगधी वगैरह आपके देखो यहाँ पे बोली जाने वाली है। ये ओडिया, बिहारी, जो इस तरफ हो गया आपका मगध वाला रीजन, बिहार और इसके आसपास वाला, तो मगधी अपभ्रंश से निकली हुई ये सारी भाषाएं हैं। महाराष्ट्री जो हो गया वो आपके डेक्कन वाली भाषाएं हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो मराठी, कोंकणी, सिन्हलीज जो आपके श्रीलंका में बोली गई, एंड मोल्डिवियन और ये सारी। और जो शोरसेनी अपभ्रंश है उसमें से आपकी नॉर्थ वाली भाषाएं निकली हुई है, जैसे कि गुजराती, राजस्थानी, ये दिस थिंग ना नेपाली, हिमाचली और ये सारी, तो नॉर्थ वाली सारी शोरसेनी अपभ्रंश की है, डेक्कन वाली महाराष्ट्री अपभ्रंश की है, और जो बिहार और ईस्टर्न साइड वाली जो है वो आपकी मगधी अपभ्रंश से आती है। ठीक है, तो ऐसे इसका ओरिजिन माना जाता है। तो पहली चीज़ तो आप ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में दिस थिंग ना आसानी से आपको याद हो जाए कि अगर आपको ऑप्शन में महाराष्ट्री और मगधी ही दिया जाएगा कि वो किस में से निकली हुई है, शोरसेनी अपभ्रंश से है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से है, मगधी से है, तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि महाराष्ट्री तो आपकी डेक्कन वाली लैंग्वेजेस है, तो यहाँ से तो नहीं आई है। मगधी कौन सी है, मगध वाले एरिया मतलब कि बिहार और इसके आसपास की है, तो यहाँ से तो नहीं आई है, तो शोरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, तो शोरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा जहाँ से राजस्थानी भाषा निकली और फिर इंडिपेंडेंट फॉर्म में बोले जाने लगी। ठीक है, नाउ इसके अंदर भी दो दिस थिंग नो आर्ग्यूमेंट्स है। इसमें शोरसेनी अपभ्रंश के बाद में दिस एक स्कॉलर है जिनका नाम है माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, वो बोलते हैं कि ये आपके शोरसेनी के बाद में गुर्जरी अपभ्रंश, मतलब कि गुजरात वगैरह में पहले ज़्यादा मतलब कि गुर्जरी अपभ्रंश था, और उससे फिर राजस्थानी निकली।
ठीक है, उससे राजस्थानी निकली। एंड आपके शॉर्ट, ये जो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है वो बोलते हैं कि नहीं, ये शौर सैनी की बाद में नगर अपभ्रंश में चली गई थी। नगर अपभ्रंश मतलब आपका ईस्टर्न राजस्थान के आसपास की बात की जा रही है, एंड MP एंड ईस्टर्न वाला एरिया, और वहाँ से फिर वो जो है राजस्थानी एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में बोले जाने लगी। ठीक है, तो आपको बस स्कॉलर का नाम ध्यान में रख लेना है। पहली चीज़ तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए कि आर्यन, फिर एक बार बताया RPSC ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्रोनोलॉजी दी थी कि कैसे कैसे निकली होगी। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपका वैदिक संस्कृत आता है, जो वैदिक टाइम्स में संस्कृत बोले जाने लगी। फिर उसमें से एक थोड़ा सा एक डिस्टॉर्ट मतलब कि अलग फॉर्म ऑफ संस्कृत निकला जो इतना प्योर नहीं था जितना वैदिक संस्कृत है, और एक पाली भाषा जो कॉमन लोगों को समझ में आने लगी। फिर पाली जो कॉमनर्स बोलने लगे, एंड संस्कृत आपका फिर वो थोड़ा सा हो गया कि जो दिस थिंग ना ब्राह्मण लिटरेचर हो गया, और वो सब आपका फिर संस्कृत हो जाता है। फिर ये पाली जो है वो आपके कॉमनर्स बोलने लगे। फिर उससे शौर सैनी अपभ्रंश आया, मतलब कि नॉर्थ के अंदर शौर सैनी था, एंड शौर सैनी से गुर्जरी जो गुजरात वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे उस अपभ्रंश से फिर राजस्थानी निकली, ऐसा माणिक्यलाल मुंशी जी बोलते हैं। और नगर अपभ्रंश से निकली है, ऐसा ग्रेहर्सन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सिर्फ ओरिजिन की बात करी, और ओरिजिन में जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि क्वेश्चन इस पे RPSC कैसे पूछता है, उन्होंने एक बार क्रोनोलॉजी, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, तो उन्होंने एक बार है ना क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन दिया, कि 3-4 ऑप्शंस दे दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने पहले लिख दिया आपका कि पहले पाली आई, उसके बाद में लिख दिया कि संस्कृत आई, उसके बाद में उन्होंने लिख दिया कि आपका दिस थिंग ना शौर सैनी आती है, फिर उसके बाद में लिख दिया गुर्जरी आती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्रोनोलॉजी ऐसे देख के समझ में आ जाना चाहिए। जिन भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि राजस्थानी लैंग्वेज और उसके डायलेक्ट्स, उसकी जो बोलियाँ हैं, वो एज अ डेमो लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। आप लोग एक बार फिर से रिकॉर्डिंग भी देख लेना जिनका स्टार्टिंग का लेक्चर मिस हो गया है। ठीक है, ना यहाँ पे अपना ओरिजिन पे बात हो गई है। ठीक है, सो 2 इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपका दिस थिंग ना कैसे कैसे राजस्थानी भाषा। नाउ अपन को अब तीसरा चीज़ जिस पे अपन बात करेंगे, दैट वुड बी अबाउट इसका क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे दिस थिंग ना फेवरेट पोर्शन है RPSC का, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं, आपका क्लासिफिकेशन एंड कौन सा डायलेक्ट कौन सी रीजन में बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अपन मेजरली 2-3 क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। एक सबसे पहले अपन देखेंगे जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन का, बिकॉज ऐसे बोलते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था लैंग्वेजेस का। बहुत डिटेल में उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया था, 1912 में वो पब्लिश हुआ था, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन 1912 के अंदर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा, एंड बिकॉज उन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था लैंग्वेजेस का, तो उन्होंने राजस्थानी को भी 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया था। पहला क्वेश्चन RPSC यही पूछता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 सब ब्रांचेस में उन्होंने राजस्थानी को डिवाइड किया है। यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। राजस्थानी भाषा है, उसके अंदर आपको मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये 2 बड़ी बड़ी बोलियाँ देखने को मिलती है। मारवाड़ी जो मारवाड़ वाला रीजन हो गया आपका, जोधपुर और वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, एक आ जाता है आपका ईस्टर्न राजस्थान जो ढूंढाड़ साइड का हो जाएगा, तो उस तरफ हो जाएगी आपकी ईस्टर्न राजस्थानी, दैट इज़ ढूंढाड़ी। फिर उसके फर्दर और ब्रांचेस आती जाती है, वो आगे जाके और धीरे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, और इन्होंने राजस्थानी को 5 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया था। इंपॉर्टेंट है, RPSC क्वेश्चन पूछता है कि कितने ब्रांचेस में किया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। सो इट इज़ 5। कौन से 5 है? अब कौन से 5 है उसमें भी RPSC क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट अब तो वो और डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जो भी सरफेस लेवल के क्वेश्चन थे वो सारे जैसे ना एक तरीके से एग्जर्शन आ चुका है इन क्वेश्चंस का, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं सारे, उनका बहुत बोलना ना एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है सरफेस लेवल का जो भी नॉलेज था उसका। अब तो बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप नॉर्मल से कोई भी एग्जाम्स वगैरह उठा के देख लो,
अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे खासकर आर्ट एंड कल्चर वगैरह से, जो किसी बुक्स और इन सब में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो अपन को भी उस हिसाब से फिर तैयारी करनी पड़ेगी, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 कौन से पार्ट्स में उन्होंने किया है। एक उन्होंने किया है वेस्टर्न राजस्थानी के अंदर, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एक तो वेस्ट में अलग टाइप की राजस्थानी बोली जाती है, वो एक वेस्टर्न राजस्थानी है। तो ये जो राजस्थानी है, एक तो वेस्ट में बोली जा रही है वेस्टर्न राजस्थानी। देन एक आता है इनका मिडल ईस्टर्न राजस्थानी, या आप मिडल ईस्टर्न, अभी मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू याद भी करवा दूंगी। फिर ये बोलते हैं कि एक राजस्थानी बोली जा रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग थोड़ी सी, तो वो नॉर्थ ईस्ट वाली हो जाएगी, ये आपकी वेस्ट वाली हो जाएगी। फिर ये बोल रहे हैं कि एक अलग बोली जा रही है, वो है साउथ के अंदर, ठीक है। साउथ वाला मतलब कि जो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये आ गया, वहाँ पे साउथ में एक अलग टाइप की राजस्थानी बोली जा रही है, ठीक है। एंड देन आपका एक दिस थिंग नो साउथ ईस्ट राजस्थानी हो जाती है, वहाँ पे एक अलग टाइप की बोली जा रही है, ठीक है। अपने राजस्थान के अंदर एक दिस थिंग नो एक कॉमन सा फ्रेज भी यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे हर दिस थिंग नो 5 कोस में आपके भाषा मतलब कि 5 कोस में पानी बदलता रहता है, और हर 7 कोस में भाषा बदलती रहती है यहाँ पे लोगों की, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो जॉर्ज अब्राहम गिब्सन थे, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे राजस्थान में सिर्फ राजस्थानी नहीं बोली जा रही है, यहाँ पे राजस्थान में 5 अलग तरह की राजस्थानी बोली जा रही है वेरिएशंस के हिसाब से। तो वेस्टर्न राजस्थान में वेस्टर्न राजस्थानी, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थानी बोली जा रही है, साउथ ईस्टर्न राजस्थानी बोली जा रही है, सदर्न राजस्थानी भी बोली जा रही है, और मिडिल ईस्ट भी। आरपीएससी आपको यहाँ पे कैसे कंफ्यूज करेगा, वो मन से ही डायरेक्शंस बना देंगे। एक वो आपको बोलेंगे कि अच्छा एक कोई ईस्टर्न राजस्थानी भी है क्या, ठीक है, क्या कोई एक नदर्न राजस्थानी भी है क्या। तो प्लीज़ ध्यान में रखना, नदर्न राजस्थानी जैसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ईस्टर्न राजस्थानी जैसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन मन से कोई भी डायरेक्शंस, वो साउथ वेस्टर्न राजस्थानी कोई एक आपको ऑप्शन बना के दे देंगे, तो वो तो आपका इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड और इतना प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि साउथ वेस्टर्न राजस्थानी कोई क्लासिफिकेशन था ही नहीं। सिर्फ 5 क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी ये है। इसको आप कैसे याद करोगे, एक सिंपल सा एक आपको क्या याद कर लेना, आपको 2 एल बनाना है और एक सर्कल बनाना है, ठीक है। एक एल आप ऐसे बनाओगे, और एक एल बनाओगे जो थोड़ा सा डायगनली इस तरीके से जा रहा होगा, एंड देन आपको बीच में एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। सो एक एल आप इस तरीके से बनाओगे, एक एल आप अगेन राइट एंगल पे इस तरीके से आपने बनाया, और बीच में एक सर्कल बना लोगे। तो ये आपका वेस्टर्न राजस्थानी हो गया, ये आपका सदर्न राजस्थानी हो गया, दिस विल बी योर नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थानी, एंड दिस विल बी योर साउथ ईस्टर्न राजस्थानी, और ये बीच में है बट थोड़ा सा इधर शिफ्टेड है, तो ये आपका मिडिल ईस्टर्न राजस्थानी। तो ऐसे करके आपकी 5 क्लासिफिकेशन हो गए, ये आपको याद हो जाएंगे। तो आपको बस एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बस ये डायग्राम याद रखना है खुद के दिमाग में, बस मुझे 2 एल बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। दोनों राइट एंगल्स पे हैं, बट एक आपका इस सिंपल बनेगा और एक डायगनल्स पे बनेगा। ये आपको 4 डायरेक्शन से याद हो गई, और एक मिडल ईस्ट आपको इस तरीके से याद हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ साउथ ईस्ट, एंड दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, एंड ये आपका हो गया मिडल ईस्ट। ये 5 क्लासिफिकेशन है जो कि इन्होंने दिए। इनकी डिटेल्स में आप अभी मत जाओ कि वेस्टर्न राजस्थान में कौन कौन से उन्होंने डाले हैं, मिडिल ईस्ट में, बिकॉज मैं आपको एक एक डायलेक्ट अच्छे से बताऊंगी, उसके बाद में फिर से अपन इस पे आएंगे, तब आपके लिए एनीवेज वो बहुत आप खुद बता दोगे कि ये कहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ कि कौन से दिस थिंग नो कौन से 5 क्लासिफिकेशंस थे। क्या वो बोर हो गए क्या? यस, चारुल, गोल्डन स्काई, मदलसा, सृष्टि, तान्या, समरीन। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, डोंट वरी, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे अपन, बिकॉज 2-3 एटलीस्ट 2-3 क्लासेस हैं, ठीक है। बट देन आई होप आप लोगों को यहाँ तक कंफर्टेबल हो, ठीक है। चलो, ओके। तो ये आपने याद कर लिया जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने जो 5 क्लासिफिकेशन दिए हैं,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे उस टाइम पे, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। इन्होंने राजस्थानी को दो ही ब्रांचेस में डिवाइड किया, ठीक है। इन्होंने बोला कि ज़्यादा मगजमारी अपन को करनी नहीं है, कौन सी साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन्होंने बोला कि ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे अपन, सिर्फ दो में। तो ध्यान में रखना, ये टेसीटोरी भाई साहब जो हैं उन्होंने तो दो में किया, एक वेस्ट और एक ईस्ट। क्या पूरे राजस्थान को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान में रखना, तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जब भी अपन बात करें ना डायलेक्ट्स में देखो, वैसे जब भी अपन ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं अपन हमेशा याद करते हैं कि ये अपना राजस्थान है और यहाँ पे आपके दिस थिंग नो अरावलीज आते हैं, एंड इसको अपन बोल देते हैं वेस्टर्न राजस्थान, इस अरावलीज के ईस्ट वाले को अपन बोल देते हैं ईस्टर्न राजस्थान। ये अपन ज्योग्राफी में एक सिंपल सा दिमाग यूज़ करते हैं। बट जब डायलेक्ट्स वाला आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको राजस्थान का एक थोड़ा सा डिफरेंट ईस्ट और वेस्ट का मैप याद रखना है, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे अपने ना पूरे इस डायलेक्ट्स वाले चैप्टर में, बिकॉज लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स वाला है, लेटर एल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बिकॉज चैप्टर का नाम ही लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स है, ठीक है। तो लेटर एल कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, मतलब दिस इज़ राजस्थान एंड ये हाड़ौती वाला रीजन जो उसका आता है। अब आपको हमेशा बस ऐसे ध्यान में रख लेना कि ये जो आपका राजस्थान का नक्शा है ना, आपको वेस्ट ईस्ट ज्योग्राफी वाला याद नहीं रखना है, आपको बस ध्यान में एक एल ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, एक एल ड्रॉ करना है। नाउ दिस इज़ योर वेस्टर्न राजस्थान एंड दिस इज़ योर ईस्टर्न राजस्थान। अगर ये मैप आपको याद रह गया ना, तो आपका लगभग सारे क्वेश्चंस इसमें करेक्ट जाएंगे, ठीक है। बिकॉज इसमें मेजरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वो मारवाड़ी की उपबोली है या ढूंढाड़ी की है। जब अपन ईस्टर्न की बात कर रहे हैं ना, अपन एक्चुअली यहाँ पे ढूंढाड़ी की बात कर रहे हैं, जो दिस थिंग ना जयपुर वाले रीजन में बोली जाती है। और जब अपन वेस्टर्न की बात कर रहे हैं ना, अपन एक्चुअल में यहाँ पे मारवाड़ी की उपबोलियों की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी चीज़ इसको डिटेल में समझ लो, अपन राजस्थानी एज अ भाषा अपने पूरे राजस्थान में अगर लैंग्वेज की बात की जाएगी तो वो राजस्थानी है, ठीक है। अब इसकी दो मेन बोलियां आती है, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी मारवाड़ी और एक हो जाएगी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी कौन सी, जयपुर के आसपास वाली, तो वो उसको ढूंढाड़ी बिकॉज बोलते हैं वहाँ पे एक ढूंढ नदी है, ठीक है। उस ढूंढ नदी, कभी कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एक ढूंढ राक्षस था, उसकी वजह से ढूंढ नाम पड़ गया, ढूंढाड़ नाम पड़ गया। बट लॉजिकल रीज़न आपको यही लगता है कि ऑब्वियसली वहाँ पे ढूंढ नदी है तो उस रीजन को ढूंढाड़ बोला गया होगा। तो जो ढूंढाड़ के आसपास वाला है वो आपका एक्चुअल में ईस्ट है, राजस्थानी का ईस्ट हो जाएगा, एंड मारवाड़ी वाला जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस मारवाड़ी से ही फर्दर वेरिएशंस आए, जैसे कि आपको मालूम होगा मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली जाती है, उदयपुर के अंदर, ठीक है, तो वो मारवाड़ी की ही उपबोली है। वैसे अपन राजस्थानी एक भाषा है, उसकी दो बोलियां हैं, मारवाड़ी ढूंढाड़ी, बस दो बोलियां। अब इन बोलियों की आप उपबोलियां पढ़ोगे और इनकी उपबोलियों की आप सहायक बोलियां पढ़ोगे, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अभी मतलब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है, बट देन आगे जाके धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा 2-3 क्लासेस में आपका, ठीक है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन आज का ये अपन जो देख रहे हैं दैट इज़ डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। इन्होंने राजस्थानी को, उन्होंने बोला कि ज़्यादा दिस थिंग नो अपन को टेंशन वाला काम नहीं करना, अपन सिर्फ दो में करेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न मतलब कि आप समझो यहाँ पे एक्चुअल में बात की जा रही है आपके दिस थिंग नो मारवाड़ वाले रीजन के आसपास की, एंड ईस्टर्न मतलब कि ढूंढाड़ी की बात की जा रही है। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको राजस्थान का मैप भले ईस्ट वेस्ट वैसे आप वो याद रखते हो, बट आपको प्लीज़ ध्यान में रख लेना कि हम एक ऐसा कोई मैप ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा, वो शेखावटी वाला होगा, जो अपन आगे देख जाके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको दिस थिंग नो ध्यान में रखना है। मैं आपको एक स्पेसिफिकली एक मैप पे दिखा देती हूँ, या ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, आपको बस ये वाला मैप ध्यान में रखना है इधर से, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ये वाला एल, आपको बस ध्यान में रखना है कि ये आपका ढूंढाड़ वाला, जहाँ पे ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ बोली जा रही होगी। बाकी ये जो है ना, ये आपका पूरा हो जाएगा मारवाड़ी वाला। बस ये मैप आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेजर लोग जहाँ पे दिस थिंग नो डापा चूक
मारवाड़ी में बोलते हैं ना डापा चूक हो रखे होते हैं। तो अपने मारवाड़ी में जहाँ पे ज़्यादा लोगों को डापा चूक जो होती है, ठीक है, मिस्टेक, कन्फ्यूजन और गलती से मिस्टेक जो होती है, वो होती है चूरू सीकर झुंझुनू वाला। क्योंकि लोगों को लगता है जयपुर है, जयपुर के आसपास, क्योंकि लोगों को लगता है जयपुर में वो जो आपका छः छः वाली भाषा है वो तो सीकर झुंझुनू उधर भी बोली जा रही है, ठीक है। बट देन ये एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है वो जो आपको डापा चूक में डाल सकती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि ये जो चूरू झुंझुनू सीकर है ना, वो भी इधर वाले में ही कंसिडर किया जा रहा है एज़ पर दीज क्लासिफिकेशंस। वो हालांकि आपको, बिकॉज आपने सुनी भी ऐसी होगी ना कि आपको लगता होगा कि जयपुरी से ज़्यादा मेल खाती है चूरू सीकर झुंझुनू वाली जो शेखावटी बोली जाती है, ठीक है। बट देन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चूरू सीकर झुंझुनू वाली है वो आपकी इस तरफ जो मारवाड़ वाली है, एज पर दीज क्लासिफिकेशंस वो इधर की तरफ मेल खाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये मैप एक बार आपको अच्छे से दिस नो अपने जहन में बिठा लेना है, तो आपको आपसे क्वेश्चंस जो सारे इजीली इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का देखा, उन्होंने जो 5 क्लासिफिकेशन वो देखे। अब डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की बात करें तो इन्होंने बोला कि एक वेस्टर्न हो जाएगी अब और एक ईस्टर्न हो जाएगी। वेस्टर्न में उन्होंने डाली शेखावटी, ठीक है, फिर एक डाली ढटकी और थली, बीकानेरी, खेराड़ी, दिस नो सिरोही, गोड़वाटी एंड देवड़ा वाटी। अभी याद नहीं होगी आपको बिकॉज मैं एक एक डिटेल में कराऊंगी। फिर इन्होंने ईस्टर्न वाला कर दिया इस साइड का, जितने आप कर पाते हो वो अच्छी बात है, ठीक है। गैस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है कि थली कहाँ पे बोली जाती होगी। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा है याद होगा, थली अपन ने जैसलमेर वाले एरिया को बोला था, तो वहाँ पे आपकी थली बोली जा रही है। जैसलमेर बीकानेर के आसपास का जो एरिया है तो वहाँ पे थली बोली जा रही है, ठीक है। ऐसे ही ईस्टर्न राजस्थान के अंदर ये आपका ढूंढाड़ के आसपास वाला, जयपुर के आसपास वाला रीजन होगा। बट उसमें भी ध्यान में रखना चूरू सीकर झुंझुनू ऊपर है, शेखावटी इस तरफ गया, ठीक है, शेखावटी वाले इस तरफ गए, वेस्टर्न के अंदर गए। अब ईस्टर्न में आपके ये वाले सारे हो जाएंगे, जैसे कि तोरावटी, ठीक है, मतलब कि जो तंवर रूल्ड एरिया था वो वाला। फिर आपका खड़ी जयपुरी हो जाएगा, काठेड़ी हो जाएगा, अजमेरी, राजावटी, चौरासी, नगरचोल, हाड़ौती, ये मेन आती है इसके अंदर, ठीक है। वो ईस्टर्न राजस्थान की, अभी एक एक जब अपन डिटेल में करेंगे तब आएगी सारी। फिर उसके बाद में आपकी आती है अकॉर्डिंग टू अलग अलग स्कॉलर्स के हिसाब से अगर अपन देखते हैं, मतलब कि अगर एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन अपन को देना है, बाकी अपन ने 2 क्लासिफिकेशन देखे, एक जो गियर्सन ने दिया था और एक टेसीटोरी ने दिया। नेक्स्ट अपन जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग एक जनरल क्लासिफिकेशन जो सभी स्कॉलर्स ने मिलके बोला कि चलो अब एक जो है मान लेते हैं, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न करके। वेस्टर्न वाले में आपके वही आ जाएंगी सारी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, ठीक है, नागौरी, थली, खेराड़ी, देवड़ावाटी, धावड़ी, अभी याद नहीं होनी है अपन को, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो ईस्टर्न वाली हो जाएगी ढूंढाड़ वाली, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाटी, अहिरवाटी, अजमेरी, नागरचौली, चौरासी, निमाड़ी, रांगड़ी और मालवी, ठीक है। तो ये तो हो गए एक जनरल क्लासिफिकेशन। अब जनरल क्लासिफिकेशन में यही पूछेंगे आपसे वो दिस थिंग नो, क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं। वो आपसे देंगे कि निमाड़ी, ठीक है, ये अपने एक डायलेक्ट है, ये मालवा वाले रीजन में, अपने हाड़ौती वाले रीजन में बोला जाता है। वो किसके अंदर आता है, क्या वो मारवाड़ी की उपबोली है या वो आपकी इसकी उपबोली है, दिस थिंग नो ढूंढाड़ी की। सिंपली वो आपको दे देंगे पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है या फिर आपके दिस थिंग नो ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थानी के अंदर आती है। पश्चिमी राजस्थानी में आती है या पूर्वी राजस्थानी में आती है, सेम बोल देंगे। एलपी टेसीटोरी के हिसाब से आप बता दो कि जो सिरोही है, ठीक है, सिरोही के अंदर जो सिरोही भाषा बोली जा रही है, लैंग्वेज सॉरी बोली जो बोली जा रही है, वो आपके किसके अंदर आएगी, वो आपकी पश्चिमी राजस्थानी के अंदर आती है, उसका एक डायलेक्ट है, या आपकी पूर्वी राजस्थानी का एक डायलेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है वो उस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही हैं, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करें एक एक स्पेसिफिक डायलेक्ट के बारे में। आज की क्लास में जितना होता है करेंगे, बाकी फिर अपन रेस्ट विल डिस्कस टुमारो, बिकॉज अभी अपन को 2-3 दिन क्लासेस चलेंगी अपनी। तो अभी अपन बात कर रहे हैं मारवाड़ी से, स्टार्ट करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक एक अपन ने ये बात की कि राजस्थानी एक भाषा है, उसकी 2 मेन बोलियाँ हैं, एक मारवाड़ी है और एक ढूंढाड़ी है। अब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अच्छा मारवाड़ी, फिर मारवाड़ी की और कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, ठीक है। फिर आपके कॉन्सेप्ट्स अब धीरे धीरे और क्लियर होते चलेंगे। तो सबसे पहले मारवाड़ी में देखो, इसको बोला गया मरु भाषा। अच्छा, अगर बाय चांस किसी को याद रह गया हो मरु भाषा किसने यूज़ किया था,
ये जो टर्म है मरुभाषा सबसे पहले किसने यूज़ किया था? येस, करेक्ट, वेरी गुड. कुवलयमाला उद्योतनसुरी. नाइस. ठीक है. तो मरुभाषा इन्होंने यूज़ किया था 8th सेंचुरी के अंदर, उद्योतनसुरी कुवलयमाला के अंदर. कौन मारवाड़, अब आपको मालूम है मारवाड़ कौन सा रीजन है आपका? जोधपुर, बीकानेर, पाली, नागौर, ये वाले रीजन को अपन बोलते हैं ना. मारवाड़ी का ही लिटरेरी फॉर्म जो होता है उसे डिंगल बोला जाता है. अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को डिंगल और पिंगल. आप बस इतना सा समझ लो कि अपने राजस्थान में जो भी चारण लिटरेचर लिखा गया है ना, वो सब सारा डिंगल में लिखा गया है. ठीक है. मतलब कि ये राजस्थानी जो है, इसका जो लिटरेचर वाला फॉर्म है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन, डिंगल और पिंगल. जो अपनी थर्ड क्लास होगी उसमें अपन यही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज कुछ कुछ सिलेबस में जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में तो डिटेल में लिखा है, रीट वाले में भी डिटेल में लिखा है डिंगल पिंगल क्या होता है. ठीक है. तो इसे सुनने में लगता है डिंगल पिंगल किसी के निकनेम होंगे पर ऐसा नहीं है. डिंगल पिंगल कोई बच्चों के नाम नहीं है. ये राजस्थान का जो खतरनाक लिटरेचर है, ठीक है, उसका लिटरेरी फॉर्म को अब डिंगल और पिंगल बोला जाता है. तो जो ईस्टर्न राजस्थानी का है उसको पिंगल बोला जाता है, और जो वेस्टर्न राजस्थानी का है उसको डिंगल बोला जाता है. ये क्वेश्चन आया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर. ठीक है. कि जो आपका वेस्टर्न राजस्थानी है उसका जो लिटरेरी फॉर्म है उसको क्या बोला जाता है. फिर एक ऑप्शन था डिंगल पिंगल, और फिर और भी कोई एक दो ऑप्शंस होंगे फिलर्स की तरह. सो डिंगल वॉज द आंसर फॉर दैट. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी डिंगल याद हो तो ठीक है. इसको मैं एक सिंपल ट्रिक से याद कराती हूँ कि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं डिंगल कौन सा वाला है, वेस्टर्न राजस्थान का लिटरेरी फॉर्म है या ईस्टर्न राजस्थान वाला, मारवाड़ी का है या ढूंढाड़ी का. आपको सिंपली ऐसे ना याद रख लेना है कि डिंगल मतलब डेजर्ट. ठीक है. डिंगल का डी और डेजर्ट का डी. अब डेजर्ट कौन सा आपका? मारवाड़ वाला, मारवाड़ी वाला, तो वो आपका हो जाएगा. ठीक है. ना इसका मारवाड़ी का तो प्रॉपर ही ओरिजिन बोल रहे हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश. अब देखो गुर्जरी कौन सा है, गुजरात वाले रीजन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मैप देखो ना, आपको इतना सोचने की बात क्या है. ये आपका मारवाड़ वाला रीजन हो गया, ये आपका गुजरात रीजन हो गया. इनफैक्ट अपन ने बात कर रखी है ये कि मारवाड़ के जितने भी राजा महाराजा थे, जैसे नो मारवाड़ के बहुत सारे ठिकाने जो है वो आपके गुजरात में ईडर और ऐसे करके आते भी थे. ठीक है. तो जैसे कि सर प्रताप की बात करते हैं अपन, जो कि मारवाड़ रियासत से ही थे. ठीक है. बट देन जसवंत सिंह टू के छोटे भाई थे, बट वो ईडर गुजरात के अंदर वहाँ के रियासत के भी हेड थे. तो ऐसे करके गुजरात का इन्फ्लुएंस तो आपको क्लियर कट मारवाड़ के अंदर देखने को मिलेगा ही. तो गुर्जरी अपभ्रंश से इसका ओरिजिन प्रॉपर माना जाएगा. जितने भी राजस्थान के अंदर जो जैन टेक्स्ट लिखे गए हैं, ठीक है, मैंने आपको अपन बहुत सारे ऐसे लिटरेचर पढ़ोगे आप जिनका सरनेम है ना सूरी होगा या फिर शाह होगा. तो जो भी आप ऐसे टेक्स्ट पढ़ते हो सूर्य और शाह, वो सारे जैन टेक्स्ट हैं, जैन लिटरेचर है, और बड़े बड़े जैन लिटरेचर जैसे चारन्स ने लिखे हैं वैसे लिखे गए हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में अब इसके डायलेक्ट्स की अपन बात करेंगे. ठीक है. इसके मतलब कि फर्दर जो इसके सब डायलेक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से आएंगे. अब इसके अंदर आएगी मेवाड़ी. बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, उनको लगता है मेवाड़ी एक अलग ही वो है. ठीक है. मारवाड़ी से कुछ हटके है, बट मेवाड़ी जो है वो आपका मारवाड़ी का ही उपबोली है. ठीक है. एंड इसीलिए बार बार आरपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है. बिकॉज देखो जब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब अपन ऐसा याद कर लेते हैं मारवाड़ मतलब कि जोधपुर वाला रीजन, मेवाड़ मतलब कि आपका उदयपुर वाला रीजन. तो लोगों को लगता है कि मेवाड़ी आपकी एक अलग से एक बोली होगी. नहीं है. ध्यान में रखना मेवाड़ी आपकी मारवाड़ी की जो है उसकी एक उपबोली है. इसीलिए बार बार आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. बागड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी, दिस थिंग नो, बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो वागड़ वाला रीजन है वहाँ पे जो बोली जाती है वो बागड़ी हो जाएगी. फिर मैंने आपको वो दिस थिंग नो ट्रिक तो बताई दी थी, एल जो आपको ध्यान में रखना है. तो शेखावटी आपका किसके अंदर आ जाएगा, मारवाड़ी वाले के अंदर आएगा. ठीक है. फिर ढटकी, ये जो आपके बाड़मेर में बोली जाती है. थली हो जाएगी बीकानेर और इस साइड जो बोली जाएगी जैसलमेर साइड. ठीक है. देन आपकी खेराड़ी हो जाएगी जो आपके भील बोलते हैं, भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा के अंदर खेराड़ी.
ठीक है। देन नागौरी हो जाएगी बिकॉज मारवाड़ के अंदर ही आता था लगभग आपका नागौर जो है वो मारवाड़ का ही हिस्सा था, राठौर रूल्ड एरिया था, तो वो नागौर भी आपका मारवाड़ी के अंदर आ जाएगा। देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी कहाँ पे बोलते थे, अभी आगे भी इन सब का डिस्क्रिप्शन है आगे जाके। ये आपका सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही के अंदर देयर वाज इट वाज रूल्ड बाय देवड़ा चौहान्स, है ना, देवड़ा चौहान यहाँ पे रूल करते थे। तो बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत देवड़ा राजपूत्स की पॉपुलेशन मिलेगी, तो बिकॉज यहाँ पे देवड़ा जैसे कि हाड़ौती वाले रीजन को आपने, बिकॉज वहाँ पे हाड़ा राजपूत थे तो हाड़ौती रीजन उसका नाम पड़ गया। तो ये जो सिरोही वाला था यहाँ पे देवड़ा चौहान जो है वो रूल करते थे, एंड देवड़ा चौहान जो राजपूत हैं उनका एक मेजर अच्छा खासा पॉपुलेशन था, तो यहाँ के लोग देवड़ा वाटी बोले, ठीक है। फिर उसके बाद में गोडवाड़ी आती है, ठीक है। तो अपन दिस थिंग में पढ़ते हैं कि लूनी का जो कैचमेंट एरिया होता है उसको अपन गोडवाड़ भी बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना, काफ़ी लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। एक तो अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसको गोंडावन बोला जाता है, एंड दिस इज़ गोडवाड़ जो लूनी का कैचमेंट एरिया रहता है, और वो आपको मालूम है सारा मारवाड़ के अंदर है, तो वहाँ पे आपका गोडवाड़ी बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये मारवाड़ी के डायलेक्ट्स हो जाएंगे। अब देखो एक एक थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मेवाड़ी, अब मेवाड़ी आपका बोला जाएगा उदयपुर के अंदर, एंड उदयपुर के आसपास रीजन में। और आपने जब अपन मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में, और कैसे महाराणा कुंभा एक बहुत ही दिस थिंग नो विख्यात उस टाइम के एक बहुत बड़े दिस थिंग नो एक लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वाले, नॉट जस्ट लिटरेचर, उनको तो मतलब कि राजस्थान के एक राजा जिनको नाट्य शास्त्र भी आता था, डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक, सब कुछ का ही नॉलेज था इनको। तो इन्होंने अपने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे और अलग अलग चीज़ों पे लिखे हैं, तो जो भी इनका टेक्स्ट है वो आपको मेवाड़ी भाषा में मिलता है। इनफैक्ट महाराणा कुंभा के बारे में तो बोलते हैं इनको कन्नड़ भी आती थी, उनको मराठी भी आती थी, ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस, इनको संस्कृत आती थी, ठीक है। तो महाराणा कुंभा जो है इनका मेवाड़ी में सारा टेक्स्ट लिखा गया है, ध्यान में रखोगे, आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि महाराणा कुंभा का जो लिटरेचर है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन से बोली में लिखा गया है, मेवाड़ी के अंदर लिखा गया है, ठीक है। फिर देखो ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो कि ये जो आपका सदर्न राजस्थान वाला रीजन होता है जिसको अपन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो रीजन होता है इसको अपन कांठल बोलते हैं, वागड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन है जिसको आप वागड़ बोलते हो, वहाँ पे वागड़ी बोली जाती है। अब देखो क्या ये वाले रीजन गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो कि यहाँ पे गुजरात आता है, तो ये गुजरात के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो गुजरात के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, सिंस दे शेयर बॉर्डर विद गुजरात, तो यहाँ पे आपको गुजराती इन्फ्लुएंस मिलेगा, एंड पक्का मिलेगा, ठीक है। बिकॉज आई हैव लिव्ड इन उदयपुर मतलब कि काफ़ी सालों तक, एंड वहाँ पे दिस थिंग ना आपको जितने भी ट्राइबल लोग होते हैं जो इस बेल्ट से आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में, यू विल फाइंड मैनी पीपल लिविंग इन उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा से फॉर दिस थिंग ना ऑक्यूपेशनल जॉब्स और उन सब के लिए अपने काम ढूंढने के लिए जो लोग आते हैं, तो वहाँ पे आपको उनकी बोली सुन के ही लग जाएगा कि वहाँ पे पूरा पूरा उनका गुजराती इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। तो वो गुजराती वाला टच आपको क्लियर वहाँ पे देखने को मिलता है उनके बोलने के स्टाइल के अंदर, एंड ऑब्वियसली वो चीज़ होनी है, तो गुजराती इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है। एंड यहाँ के जो भील्स हैं वो यहाँ पे भीली बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ के जो भील हो जाएंगे वो भीली बोलते हैं, जो इसी की वागड़ी की ही सहायक बोली है। इस पे आरपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अपने राजस्थान में भीली जो भील बोलते हैं वो किसकी सहायक बोली है, वो वागड़ी की है। तो आपको ध्यान में रखना मारवाड़ी है आपका, ठीक है, मारवाड़ी की ही अपन एक बोली पढ़ रहे हो, आप उपबोली पढ़ रहे हो वागड़ी, तो वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी जो प्रॉपर वहाँ का भील पॉपुलेशन है वो भीली बोल रहा है, वो उसको उन्होंने बोला कि वागड़ी की सहायक बोली है। फिर देखो जिन भी लोगों ने पहले पढ़ रखा है मेरे साथ में, अपन जब संत संप्रदाय वाला चैप्टर पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं राजस्थान में एक संत रहे हैं मावजी, ठीक है, दिस थिंग नो जिन्होंने एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में प्रोडिक्शंस किए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग से इनके वर्क्स रहे हैं मावजी के। सो मावजी ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर के भी प्रोडिक्शंस किए हैं। तो ये मावजी की जो दिस थिंग नो टेक्स्ट वगैरह थे वो सारे इसी के अंदर वागड़ी भाषा के अंदर मतलब वागड़ी बोली के अंदर लिखे गए। तो आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज पूछा जाता है कि कौन से संत ने कौन सी उस कॉम्पोजिशन उसमें लिखे हैं। जैसे कि आप दादू दयाल जी पढ़ोगे, दादू दयाल जी बहुत फेमस है आपके
जयपुर वाले रीजन, इनफैक्ट वो तो भक्ति मूवमेंट के टाइम में पूरे इंडिया में ही फेमस थे। तो जयपुर के अंदर, जयपुर के आसपास के थे दादू दयाल जी, मतलब उनकी कर्म भूमि वो थी। तो उनके जो भी कॉम्पोजिशन है दादू दयाल जी की, वो ढूंढाड़ी के अंदर लिखे गए हैं। मावजी के जो कॉम्पोजिशन है वो वागड़ी में लिखे गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन शेखावटी की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ अपन डाउट क्लियर कर चुके हैं कि आपको बस एक ये एल ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड ये आपका चूरू सीकर झुंझुनू इधर ही आ जाते हैं, तो मतलब ये मारवाड़ी के ही कहलाएंगे। तो शेखावटी में आपका चूरू सीकर झुंझुनू इस एरिया में बोला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका गोडवाड़ी। गोडवाड़ी मैंने आपको बताया कि जो आपका रिवर लूनी का कैचमेंट एरिया हो गया। स्पेसिफिकली अगर आपको देखना भी है तो इसके अंदर एक जो जालोर वाला रीजन हो जाएगा, बाड़मेर का रीजन हो जाएगा, वहाँ पे गोडवाड़ी बोला जाता है, बिकॉज उस रीजन को गोडवाड़ बोलते हैं, जो कि आपका लूनी का कैचमेंट एरिया है। एंड इसी के फिर आपको है ना सब डायलेक्ट्स जैसे सिरोही, महाहाड़ी, बालवी, ये बहुत डिटेल में जाके कभी इन पे आरपीसी ने क्वेश्चन नहीं पूछे। ठीक है, बट मैंने टू बी ऑन सेफर साइड लिखे हैं, जिनकी जब जैसे जैसे आप रिविजन्स करते जाओगे आपकी नज़रों में आता जाएगा, आपके लिए अच्छा ही रहेगा अगर आप पढ़ लो तो। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में आपको याद नहीं होने वाले, वो विथ रिविजन्स ही होंगे ये सारी चीज़ें। तो ये है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं देवड़ा वाटी। मैंने आपको बताया सिरोही के सिरोही के अंदर जो देवड़ा चौहान्स थे उनकी वजह से एक नाम पड़ गया देवड़ा वाटी। ठीक है, अब नेक्स्ट मारवाड़ी का अपन ने देख लिया कि उसके मेन मेन कौन से डायलेक्ट्स हैं। उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट्स भी नहीं लगे, बिकॉज वो रीजन स्पेसिफिक थे। आपके एक्चुअल एफर्ट्स लगेंगे ढूंढाड़ी वाले के अंदर। ठीक है, जो अभी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इतना ही आप आज की क्लास में, मतलब आपका रिटेंशन रेट इतना ही रह पाएगा, तो अपन विल वाइंड अप द क्लास राइट नाउ, एंड कल अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सो जिन भी लोगों का कहीं कहीं कुछ पोर्शन मिस हुआ है तो आप लोग देख लेना। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।